आज मैं कोई नारा नहीं लगाने वाली हूँ। आज मैं किसी को दोषी भी नहीं ठहराने वाली हूँ। आज मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर सब कुछ सामान्य है, अगर सब कुछ ठीक है, तो फिर क्यों बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू आज डर के साथ जी रहा है? क्यों मंदिर बंद हो जाते हैं लेकिन डर खुला रहता है? क्यों घर तो खड़े हैं लेकिन भरोसा टूटता चला जाता है? ये वीडियो नफरत फैलाने के लिए नहीं है। ये वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो एक सच्चाई को समझने की कोशिश है, क्योंकि जब हम सच्चाई को समझना छोड़ देते हैं तब हम या तो बहुत देर से बोलते हैं या बिल्कुल नहीं बोलते। आज सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। आज सवाल ये है, अगर डर सच है तो अब रास्ता क्या है? पूरा वीडियो सुनिए, क्योंकि आधा सच अक्सर सबसे ज्यादा नुकसान करता है। अब पहले ये समझते हैं कि डर होता क्या है। डर सिर्फ मारपीट नहीं होता, डर सिर्फ हिंसा नहीं होता। डर वो होता है जब आप अपनी पहचान छुपाने लगें। डर वो होता है जब आप चुप रहना सीख लें। आज बांग्लादेश में बहुत से हिंदू खुलकर नहीं बोलते। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए चुप हैं क्योंकि बोलना उनके लिए जोखिम बन गया है। ये कहानी अचानक शुरू नहीं हुई। ये कहानी नई भी नहीं है। सालों से छोटी छोटी घटनाएं होती रहीं। कभी पूजा में बाधा, कभी जमीन का विवाद, कभी झूठे आरोप, कभी भीड़ का गुस्सा। हर बार कहा गया सब ठीक है, ये अपवाद है। लेकिन इतिहास बताता है, जब अपवाद रोज होने लगे तो वो अपवाद नहीं रहते, वो पैटर्न बन जाते हैं। आज समस्या सिर्फ ये नहीं है कि कुछ लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। समस्या ये है कि वो असुरक्षा धीरे धीरे सामान्य बनती जा रही है। और जब डर सामान्य बन जाए तो समाज चुपचाप टूटने लगता है। इतिहास में ऐसा पहले भी हुआ है। 1990 का कश्मीर याद कीजिए। कश्मीरी पंडितों का पलायन सिर्फ जगह बदलना नहीं था, वो डर से भागना था। रातों रात घर छूट गए, मंदिर सूने हो गए, एक पूरी पीढ़ी अपनी जड़ों से कट गई। उस समय भी कहा गया सब ठीक हो जाएगा, लेकिन 30 साल बाद भी वो दर्द आज भी जिंदा है। बांग्लादेश का इतिहास भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। 1947 के बाद पूर्वी बंगाल में हिंदुओं की आबादी काफ़ी ज़्यादा थी। आज वो संख्या लगातार घटती गई है। हर बार हिंसा नहीं हुई, कई बार लोग डर की वजह से खुद चले गए। जब माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर डरने लगे तो वो देश नहीं, सुरक्षा चुनते हैं। ये आंकड़े किसी पर आरोप लगाने के लिए नहीं है, ये हमें समझाने के लिए हैं कि अगर डर लंबे समय तक रहे तो समाज का संतुलन बदल जाता है। अब सवाल उठता है, ऐसा बार बार क्यों होता है? सबसे आसान जवाब है राजनीति, लेकिन ये पूरा जवाब नहीं है। असल वजह है चुप्पी। जब डर पर खुलकर बात नहीं होती तो डर बढ़ता है। जब पीड़ित सोचता है कि बोलने से हालात और बिगड़ेंगे तो वो चुप रह जाता है। और जब चुप्पी बढ़ती है तो गलत करने वालों को हौसला मिलता है। ये किसी एक धर्म की समस्या नहीं है, ये इंसानी समाज की समस्या है। इतिहास गवाह है, जहाँ जहाँ किसी समुदाय को चुप कराया गया वहाँ वहाँ स्थिति और बिगड़ी। डर इसलिए खतरनाक नहीं है कि वो पैदा होता है, डर इसलिए खतरनाक है कि उसे बोला नहीं जाता। अब सबसे ज़रूरी सवाल, अब क्या रास्ता है? रास्ता हिंसा नहीं है, रास्ता बदला नहीं है, रास्ता नफरत नहीं है। रास्ता है समय पर बोलना। आवाज़ उठाना उकसाना नहीं होता। शांत भाषा में तथ्यों के साथ सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है। संवाद बहुत ज़रूरी है। समाज तभी जुड़ता है जब लोग बात करते हैं, डरते नहीं हैं। अगर कोई कहता है कि वो डर में है तो पहला जवाब ये नहीं होना चाहिए कि सब ठीक है। पहला जवाब होना चाहिए क्यों। समाधान किसी एक सरकार के पास नहीं होता, समाधान किसी एक समुदाय के हाथ में नहीं होता। समाधान आता है सामूहिक जिम्मेदारी से। आज अगर बांग्लादेश में रहने वाला कोई हिंदू डर महसूस करता है तो उस डर को नज़रअंदाज करना हल नहीं है। और सवाल पूछना गलत नहीं है, क्योंकि इतिहास सिखाता है कि डर को दबाने से वो खत्म नहीं होता, वो और गहरा होता है। अब सवाल आपसे है, क्या हमें हर बार बहुत देर से बोलना चाहिए या समय रहते सवाल पूछना ज़्यादा जिम्मेदार तरीका है? आप क्या सोचते हैं? डर का इलाज चुप्पी है या संवाद? अपनी राय ज़रूर बताइए। मैं हर सच्ची बात पढ़ूंगी।